हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जो पुलिस एसआई के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप उसके जानकारी जो है फॉर्म कैसे भरना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। कई बार क्या होता है कि आधा अधूरा वीडियो देखकर फॉर्म भरने चले जाते हैं और बहुत सारे मिस्टेक्स हमसे हो जाते हैं। तो इसमें जो है आपको सुधारने का बस एक ही मौका दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई गलती नहीं कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखकर ही फॉर्म भरिएगा। और इस फॉर्म में भरने में किसी भी तरह का कोई भी आपको जो है 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म फी इसमें नहीं लगेगा। अगर आप इसके नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उस हमारे चैनल पे जाकर इसके नोटिफिकेशन का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स लगातार आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा psc.uk.gov.in। जब आप इस साइट पे आइएगा तो यहाँ पे आप जब इसके नीचे आइएगा तो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। अब आप यहां देख सकते हैं कि आपको यहां पे जो है ये फॉर्म वह 31/1/2024 से जो है शुरू कर दिया गया है। वहीं लास्ट डेट की बात करें तो जो है 20/2/2024 तक जो है इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट रखा गया है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हियर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 31/1/2024 से इस फॉर्म को भरा जाएगा और 20/2/2024 तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो यहां से भी कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या जो है इसमें 222 रखी गई है। अब जब आप इसके नीचे आएगा तो ये जो फॉर्म है वो टोटल जो है वह 5 स्टेप में भरा जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल भरिएगा, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल भरिएगा, फिर आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, पिक्चर अपलोड करना है, फाइनल सबमिट कीजिएगा, फिर प्रिंट आउट कर लीजिएगा। तो ये जो है टोटल 5 स्टेप में फॉर्म को भरना है। अब जब आप इसके नीचे आइएगा तो सभी जानकारी को पढ़ते हुए आप नीचे आइए और नीचे आप देखिएगा तो अप्लाई नाउ वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा जिसपे आपको क्लिक करना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपसे आपकी जो है पर्सनल जानकारी पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो है आपसे यहाँ पूछता है कि आप जो हैं यह उत्तर प्रदेश का जो है एक और फॉर्म निकला हुआ था 43 उत्तर प्रदेश यूके 2022। अगर आप इसके लिए अप्लाई किए हुए थे तो यस करेंगे, जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे निकला हुआ था। अगर नहीं किए थे तो सिंपली इसको नो कर देंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पे पूछता है यू हैव कंप्लीट 3 years रेगुलर सर्विस ऑफ द पोस्ट होमगार्ड। जो आप 3 साल का होमगार्ड का सर्विस किए हुए हैं, अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए हैं तो नो कर देंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछता है, तो जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम डालिएगा। जो 10th के सर्टिफिकेट पे नाम होगा उसी नाम को आपको डालना है, किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और उसके बाद अपने पिताजी का नाम इसमें डालिएगा, जो महिला कैंडिडेट है वो अपने पति का नाम इसमें डालेंगी। इसके बाद आप अपने माताजी का नाम डालिएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ का चयन कीजिएगा। इसमें जो है टोटल एज की बात करें तो 21 साल से लेकर 28 साल तक के आप होंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं या उस वीडियो को देख कर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप डेट ऑफ बर्थ का चयन कीजिएगा, आपका जो है यहाँ पे एज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हम एक रैंडम लिखे हैं जो उसमें 29 साल दिख रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको चुनाव करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप ऐसे इस तरीके से चुनाव यहाँ से कीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, तो जो भी है आपको यहाँ चयन करना है। इसके बाद आपको मैरिड स्टेटस में आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो आप चयन करेंगे। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे जो है नेशनलिटी पूछती है, आप इंडियन हैं
तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद तिब्बत शरणार्थी जो है 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए थे, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना चुनाव कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे यस या नो में कुछ आपसे बेसिक जानकारी पूछती है, जैसे क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित जिला संयोजन कार्यालय में पंजीकृत है, मतलब आप जो है उत्तराखंड के निवासी हैं। अगर हैं तो यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना होगा। रोजगार कार्यालय जिला जो है वो आपको देना होगा। रजिस्ट्रेशन डेट देना होगा, है ना। जो वैध तिथि है वो देना होगा, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, अगर आप किसी भी तरह का कोई एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो आप किस एम्प्लॉय है, कहाँ के, वो आपको जानकारी देनी है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उत्तराखंड स्टेट एम्प्लॉय है, अदर स्टेट एम्प्लॉय हैं, अदर हैं, वो आपको देना है। और उसका जो है एनओसी जो है कब जारी किया गया था उसका तिथि आपको देना है। लेकिन अगर आप कार्यरत नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछता है क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कोई समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर आप उत्तराखंड से परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यस करेंगे, नहीं की है तो नो कर देंगे। तो ये कुछ पर्सनल जानकारी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी भर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है क्या आपके पिता, पति या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सशस्त्र बल में कार्यरत हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछता है क्या आपके पति या पिता, आपके माता पिता राज्य सरकार, आर्थिक सरकारी संगठन में नियुक्त कर्मचारी हैं। अगर आपके माता पिता उत्तराखंड में किसी भी तरह का कोई कर्मचारी हैं तो आप यस या नो में इसका चुनाव करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इस तरीके से जो है आपसे आपकी जो पर्सनल को जानकारी है वो पूछती है क्या आपके माता पिता सरकार के संगठन लोक सेवा उपक्रम में नियुक्त कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियुक्त रूप से काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है क्या आप उत्तराखंड के निवासी हैं। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन जीविकोपार्जन शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर देंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ से आपसे पूछता है क्या आपके जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन जीविका या शिक्षा उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि आप जो है उत्तराखंड के निवासी हैं। अगर है तो यस करेंगे और उसके बाद आप जानकारी देंगे कि आपका श्रेणी कौन सा है, किस श्रेणी से आप आते हैं उसकी जानकारी दीजिएगा। अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो ओबीसी का जो प्रमाण पत्र संख्या है वो डालिएगा, प्रमाण पत्र की जो तिथि है वो डालिएगा, सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, फिर प्रमाण पत्र किस जिले से जारी किया गया था वो जिला आपको चयन करना है, कब तक वैध है वो जानकारी देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस डालते हैं तो ईडब्ल्यूएस की इसी तरीके से जानकारी देनी है। अगर आप एससी डालते हैं तो उसी तरीके से जो है प्रमाण पत्र जारी कहाँ से किया गया तो उसकी जानकारी देनी है। तो ये जानकारी जो है अगर आप उत्तराखंड के निवासी होंगे तो ये जानकारी आपसे पूछता है। उसके बाद आपसे पूछता है कि आप दिव्यांग हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर आपसे पूछता है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं तो जैसे ही आप इसको नो कीजिएगा तो ये जो श्रेणी है वो आप जो जनरल में आ जाइएगा। तो जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट वाले जो हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। जो आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को दीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे एड्रेस पूछता है तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको देना है। दोनों में आप अपना एड्रेस दीजिएगा। जिस राज्य से आप आते हैं उस राज्य का आपको चयन करना है, जिस भी जिला से आते हैं उस जिला का आपको चयन करना है, जिस सिटी या टाउन से आते हैं उस सिटी या टाउन को आपको सिलेक्ट करना है, आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड देना है। अगर आपका दोनों एड्रेस परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक आउट करेंगे, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन दोनों अलग है तो फिर आपको उसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप अपने अकॉर्डिंग देनी होगी। इसके बाद आप जो है इस फॉर्म को कहाँ से भर रहे हैं
तो जिस भी स्थान से भर रहे हैं उस स्थान का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। इसके बाद आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको जो है एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है वह 8 डिजिट से लेके 20 डिजिट के बीच में होना चाहिए और जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपर केस, लोअर केस, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। अब अपर केस, लोअर केस, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है तो आर कैपिटल लिखिएगा, फिर टोटल चीजें स्मॉल लिखिएगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ का कोई नंबर लिखिएगा, उसके बाद अल्फा @ इस तरीके का कोई साइन दीजिएगा और अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ भरेंगे और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इतने सारे क्वेश्चन में जो है कम से कम एक क्वेश्चन जो है आपको यस में जवाब देना ही है। यहाँ पे लिखा भी है कि मिनिमम 1 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और रजिस्ट्रेशन इस शोल्डर है ना, बोर्ड जो है वो कम से कम एक जो है आपको यस करना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब आप अपनी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आपके द्वारा अगर दी गई सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे बोला जाता है कि आपने पंजीकरण प्रमाण फॉर्म में जो भी दर्ज किया है ना, विवरण को सत्यापन कर लिया है और इसे जमा करना चाहता हूं, तो आप इसको टिक आउट करेंगे। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो नहीं, मैं कुछ बदलना चाहता हूं, पे आपको टिक करना है और यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो ऊपर आपको टिक करना है, फिर सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया वो आपको भेज दिया जाएगा। आप क्लिक हियर टू लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना लॉगिन नंबर या मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। आपने जो पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को डालिएगा, जो कैप्चा है इस कैप्चा को डालेंगे और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे आपको लॉगिन दिख जाएगा, लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको ऊपर अपनी सभी जानकारी दिख जाएगी। यहाँ पे आपको टाइम चल रहा है, इतने टाइम तक आपको जो है ये फॉर्म को भर लेना है। अगर आप नहीं भर पाते हैं तो फिर से आपको लॉगिन करके वो भरना होगा। अब जो है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देख लीजिएगा। किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा सीट है वो आप देख लीजिएगा। आपका जो है नोटिफिकेशन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख कर भरिएगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको टिक कीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आएगा, अगर आप चाहें तो एक पोस्ट से ज़्यादा भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से जो है चारों पोस्ट के लिए आप चाहें तो चारों पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक पोस्ट के लिए चाहें तो एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे जो है आपसे शैक्षणिक योग्यता पूछती है। तो ये जो फॉर्म है वह ग्रेजुएशन लेवल पे ही है। तो ऐड योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th कैंडिडेट ऐड मल्टीपल। आप सबसे पहले जो है 10th की जानकारी दीजिएगा। तो सबसे पहले 10th सेलेक्ट करेंगे, फिर डिग्री आपका कौन सा था तो 10th हाई स्कूल ऑल सब्जेक्ट होता है तो 10th हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। किस राज्य से किए हैं वो राज्य आपको चयन करना है। फिर आप किस बोर्ड से किए हैं उस बोर्ड का आपको यहाँ पे चयन करना है। अगर मान लीजिए कि आपका बोर्ड का नाम इसमें नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है वो कौन सा था, पासिंग ईयर वो आपको डालना है। फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सब्जेक्ट था तो हाई स्कूल सब्जेक्ट्स जो होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। अंक जो है किस तरह का आपको नंबर मिला, जैसे मान लीजिए जो नंबर है आपको मार्क्स में मिला, ग्रेड में मिला, सीपीआई में मिला, तो जिसमें मिला उसका आपको चयन करना है। टोटल कितना नंबर आपको मिला वो उसकी जानकारी आपको देनी है। कितना नंबर का एग्जाम था उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो 10th का जानकारी ऐड हो चुका है। अब इसी तरीके से जो है आपको 12 की जानकारी ऐड करनी है तो आप 12 सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप जो है इंटरमीडिएट 12 सेलेक्ट कीजिएगा। बोर्ड आप कहाँ से किए हैं वो आपको चयन करना है। फिर आप किस विश्वविद्यालय से किए हैं उसका जानकारी आपको चयन करना है। पासिंग ईयर आपका क्या था वो आपको सिलेक्ट कर डालना है। ये जो फॉर्म है दोस्तों वो डेमो के पर्पज से भरा जाता है, तो जब भी आप जानकारी फिल करोगे वो अपने अकॉर्डिंग सही से जानकारी फिल कीजिएगा। इसके बाद आपका जो 12 है वो कौन सब्जेक्ट से था उसकी जानकारी आपको देनी है। टोटल आपका जो नंबर है वो मार्क्स में था, सीपीआई में था, जिसमें था सिलेक्ट करेंगे। कितना नंबर आपको आया उसकी जानकारी आपको देनी है। कितने नंबर का एग्जाम था वो जानकारी आप यहाँ दीजिएगा। परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर ऐड क्वालिफिकेशन
एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से जो है आप देखिएगा तो 12 की जानकारी भी ऐड हो गई। अब जो है आपको ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करनी है, तो आपको ग्रेजुएशन ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन आप इसमें से कुछ और भी किए हैं तो उसकी जानकारी आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो है आपका डिग्री का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। जिस भी डिग्री से आप किए हैं उस डिग्री का आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका डिग्री रहा है उसका आपको सिलेक्ट करना है। किस बोर्ड से किए हैं, कहाँ से किए हैं, स्टेट से, वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम क्या है, किस बोर्ड से आप जो है वो ग्रेजुएशन किए हैं, अपने बोर्ड का आपको चयन कर लेना है। इसके बाद जो है आपका मार्कशीट जारी करने का जो तिथि है वो कितने तारीख को जो है आपका मार्कशीट जारी किया गया हुआ था। सबसे पहले डेट आपको डालना है, फिर आपको मंथ डालना है, इसके बाद फिर आपको जो है ईयर डालना है। तो जिस भी तारीख को आपका जो है मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट इशू किया गया था उसकी जानकारी दीजिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा था ग्रेजुएशन में उसकी जानकारी आपको यहाँ से देनी है। जो भी आपका सब्जेक्ट था उसकी जानकारी दीजिएगा। इसके बाद सब विषय आपका क्या था वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट क्या था उसकी जानकारी आपको देनी है। जो नंबर का प्रकार है, मार्क्स में था, ग्रेड में था, तो जिस भी क्षेत्र में था उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद जो है टोटल आपको कितना नंबर आया उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो कितने नंबर का एग्जाम था, मैक्सिमम नंबर का एग्जाम कितना था वो आपको जानकारी देनी है। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर ऐड क्वालिफिकेशन एजुकेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ये जानकारी चयन करके दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रेजुएशन तक मेरा जो है हायर क्वालिफिकेशन है तो यहीं तक आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है, क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। अगर जो है आप आर्मी में 2 वर्ष का सेवा किए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए हैं तो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपके पास एनसीसी का जो है बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछता है नेशनल कैडेट कोर्स एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ से आपसे पूछता है कि क्या आपकी ऊंचाई एवं सीने का माप में छूट चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, और यस करते हैं तो जो सर्टिफिकेट है वो आपको डालना होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो सिंपली इसको नो करेंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। क्या आपके पास केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र कम से कम 6 महीना का है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो ये देख लीजिएगा पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को देख कर जो है उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप डालिएगा, ऐसे मत डाल दीजिएगा। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन सेंटर का जो है वो आपको चुनाव करना है। किस सिटी में आपको जो 2 प्रेफरेंस देना है तो किस सिटी में आप देना चाहते हैं तो आपको जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेफरेंस चूज कर लेना है। आपका नियरेस्ट जो भी होगा वो आप प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 में आप यहाँ पे दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला जो है वो तो नहीं है। अगर नहीं है तो यस नो करेंगे, अगर है तो यस करेंगे, और है तो फिर उसका जो डिटेल है उसकी जानकारी आपको देनी है, नहीं है तो सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि यूकेपीएस यूपीएससी अदर स्टेट जो है लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो है उसमें आपको ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो यस या नो में इसकी जानकारी दीजिएगा। जनरली इसमें नो ही जानकारी दीजिएगा, यस मत कीजिएगा। इसके बाद जो है आपका कैंडिडेट आईडी जो है आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, तो जो भी देना चाहते हैं ये सिलेक्ट करेंगे और जो उसका नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा अब जो है आपसे आपका जो है यहाँ पे फोटो पूछ मांगा जाता है तो यहाँ पे सेलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो जो है आपको अपलोड करना है। जो आपका लेटेस्ट फोटो हो सामने के चेहरे के साथ जो आपका फेस है वो एकदम सामने हो उसको अपलोड करना है। फिर अपने सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करना है। दोनों को अपलोड करने के बाद कंटिन्यू वाला सेक्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। पिक्चर जो है वो आपको जो यहाँ पे है 150W 200H पिक्सल में जो है अपलोड करना है। कैसे इस पिक्चर को बनाइएगा तो पिक्चर बनाने के लिए
सबसे पहले आपको MS पेंट में जाना है। MS पेंट में जाने के बाद आप जो है जो भी पिक्चर को आपको मांगा जाता है उस पिक्चर को आपको यहाँ से ओपन करके पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका पिक्चर आ जाएगा। अब जो है रीसाइज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पिक्सल में कन्वर्ट करना है तो पिक्सल पे क्लिक करेंगे और जो है यहाँ पे आपको टिक आउट हटा देना है। अब जितना वहाँ पे मांगा गया है उसको डालेंगे और ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपने पिक्चर का जो है साइज बना लेंगे, फिर यहाँ से जाकर सेव कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे टिक आउट करना है। इसके बाद कंटिन्यू वाला सेक्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको आपकी सारी जानकारी दिख जाएगी। सभी जानकारियों को आपको टिक आउट करना है। अगर आपको देख लीजिएगा सभी जानकारी सही है तो आपको इसको टिक आउट करना है। इसके बाद प्रोसीड वाला सेक्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको लगता है किसी भी तरह का कोई गलती हो गया है तो बैक एंड एडिट वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपके पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक कीजिएगा और आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा अपडेट्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको सारी कंप्लीट जानकारी मिली होगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।